हेलो गाइस, तो मेरा नाम है शहरयार मलिक। तो गाइस, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ गाइस, ये एक वाक़या है जो हमारे पाकिस्तानी भाइयों का, और शायद उनमें कुछ इंडियन भाई हों, अफ़गानिस्तान के भाई हों, बांग्लादेश के भाई हों, और भी कुछ ममालिक के भाई हों। ये गाइस वाक़या जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ गाइस, ये वाक़या हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा रुला देने वाला वाक़या है। क्योंकि गाइस, हमारे अपने भाई जो बाहर जाने की ख्वाहिशमंद होते हैं और जिनके पास इतने वसाइल नहीं होते, इतने पैसे नहीं होते कि वो बाहर जाकर कमाई कर सकें या बाहर जाकर अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें बेहतर, तो वो एक तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं जिसको डंकी का नाम दिया जाता है। कुछ लोगों को गाइस इसके बारे में नहीं पता, और कुछ लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और इसको बेहतर तौर पे जानते हैं। लेकिन गाइस, मैंने इसके बारे में जितना सुना है और जितना मैं इसके बारे में जानता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी इस वीडियो में आपके साथ वो सब कुछ शेयर करूँ। तो गाइस, ये जो वाक़या कुछ दिन पहले पेश आया है, 1-2 दिन पहले, ये वाक़या है गाइस हमारे कुछ भाइयों का जो कि तुर्की से डंकी लगाकर इटली जा रहे थे। गाइस, ये कश्ती में थे और इनमें कुछ बुजुर्ग थे, कुछ जवान थे, कुछ बच्चे थे, और गाइस ये सब जो थे डंकी लगाकर जा रहे थे, कश्ती में थे इटली की। तो गाइस, हुआ क्या कि इन्होंने कुछ काफ़ी ज़्यादा वीडियो भी अपने इस सफ़र की बनाई, और वो मेरे पास हैं, वो मैं आपसे थोड़ा आगे जाकर शेयर भी करूँगा, आपको वो वीडियो भी दिखाऊँगा। तो गाइस, हुआ ये कि जब ये कश्ती में थे तो एक लहर आई। तो गाइस, वो लहर ने इनकी कश्ती को उल्टा दिया, जिसकी वजह से गाइस ये सब लोग कश्ती में उल्टी और ये सब लोग डूब गए। कुछ की लाशें बरामद कर ली गईं और कुछ की लाशें तो मिली ही नहीं, क्योंकि गाइस वहाँ का जो पानी था, जो बताया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा, जिसमें मतलब कि बंदा डूबे तो कुछ सेकंड ही लगते हैं मरने में, और वैसे भी आपको पता है कि पानी जान निकालने में कोई देर नहीं लगाता। तो गाइस, ये वाक़या पेश आया 1-2 दिन पहले, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इस वीडियो को शेयर करूं। तो गाइस, मैं आपको आगे जाकर ये वीडियो भी दिखाता हूं। तो गाइस, ये जो लड़के थे ये तुर्की में डंकी लगाकर पाकिस्तान से तो पहुंच गए, लेकिन जब ये तुर्की जाते हैं तो इनकी अगला जो स्टेप होता है वो होता है यूरोप की तरफ निकलना। गाइस, जब पाकिस्तान से डंकी लगती है वो लगती है तुर्की की, और तुर्की से जो डंकी लगाते हैं वो फिर आगे लगाते हैं यूरोप की, यूनान की। यूनान यूरोप का पहला मुल्क है जिसमें इन्होंने तुर्की से घुसना होता है। तो गाइस, ये जो थे इटली की डंकी लगा रहे थे दरिया के ज़रिए या समुंदर के ज़रिए, जिस तरह से भी ये कश्ती में थे, तो इनकी कश्ती उल्टी और ये सब वहाँ पर मर गए। तो गाइस, ये वीडियो मेरी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुंची वो भी इस वीडियो को देखें। क्योंकि गाइस, अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए, क्योंकि हमारे अपने भाई जो कि मेहनत करने के लिए, जिनको यहाँ पर वसाइल नहीं थे, जिनके लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे थे, उनके पास वसाइल नहीं थे, तो उनको बाहर जाना पड़ा, मेहनत करने के लिए जाना पड़ा। तो गाइस, वो बेचारे अपने उस सफ़र को पूरा भी नहीं कर पाए, अपनी मंजिल पे पहुंच भी नहीं पाए, और उससे पहले उनकी मौत वाक़या हो गई। तो गाइस, हमें उनके लिए दुआ भी करनी है कि अल्लाह पाक उनके ख़ानदानों को, उनकी फैमिलीज़ को सब्र दे और अल्लाह पाक उन पर रहम करे। तो गाइस, मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, मेरे पास वीडियो सेव है, मैं आपको मोबाइल में वीडियो भी दिखाना चाहूँगा, ताकि आप लोगों का डाउट जो है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये भाई कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, कि ये फ़ेक तो नहीं है। तो ये बिल्कुल फ़ेक नहीं है, मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा, आप गौर करें। इसके साथ गाइस एक और वीडियो है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
गाइस जैसे कि आपने ये वीडियो देखी है, ये बेचारे सफ़र कर रहे थे और सफ़र के दौरान अपनी मंजिल पे बिना पहुंचे इनकी मौत वाक़ हो गया। तो गाइस मेरी आप सबसे अपील है कि आप इस मुल्क में ही रहें, यहाँ पर मेहनत करें, यहाँ पर सब कुछ है, बस मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप बाहर जाना भी चाहते हैं तो लीगल तरीके से जाएं, इन लीगल तरीके को छोड़ दें। इन लीगल तरीका सिर्फ आपकी जान को लेगा, क्योंकि गाइस बॉर्डर पर पुलिस है, आर्मी है, सारे बॉर्डरों पर आर्मी तैनात होती है। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं चलता, कहाँ से फायरिंग शुरू हो जाए। और वो डंकी वाले लोग तो, जितना मेरा इल्म है, ऐसे होता है कि अगर कोई आपको कुछ हुआ है रास्ते में तो आपको वो वहीं पर छोड़ के चले जाएंगे। तो वहाँ पर और कुछ भी नहीं है, वीरान है, आप कहाँ क्या करोगे, ना पानी है ना खाने को है कुछ। तो इसलिए मेरी आपसे अपील है कि डंकी की तरफ मत जाएं, कोशिश करें कि अच्छा रास्ता इख्तियार करें, पैसा कमाएं। अगर जाना भी चाहते हैं तो लीगल तौर पर अपना वीज़ा लें, पासपोर्ट बनवाएं, ठीक है, और लीगल तौर पर आप जहां भी जाना चाहते हैं लीगल तौर पर जाएं। इस डंकी के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। मैं आपके साथ फिर भी वीडियो शेयर करता रहूँगा, आगे भी आपके साथ इनकी कोई और नई वीडियो आई तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि आप लोग भी इनके साथ जुड़े रहें और मेरे साथ इसी तरह से आप जुड़े रहिएगा, ताकि मैं आपको इनकी जो आगे स्टोरी है वो बता सकूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो का लास्ट करते हैं क्योंकि मेरे पास अब और लफ्ज़ नहीं है। मैं पर्सनली तौर पर आपको बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरा एक कज़न था, वो भी बाहर गया था, तो उसके लिए भी ये सारा कुछ सीन हुआ था, लेकिन वो बॉर्डर पर पकड़ा गया था, इस तरह का कोई मैटर हुआ था। मैं बोलना नहीं चाहता, तो बस आप इस चीज़ों से बचें तो इसमें बेहतरी है, ठीक है। तो चलें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।